अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ अडियाला जेल में। इमरान खान से मुलाकात के दौरान उसमें अहम फैसले हुए हैं। कप्तान ने अपनी पुरानी टीम फारिग कर दी है। अब नई टीम जो असल में पुरानी थी वो वापस आ गई है, यानी जो दरमियान में लोग आए थे उनको, जिनमें शेर अफजल मरवत भी हैं, उनको इमरान खान साहब ने कर दिया है फारिग, खुडे लाइन लगा दिया है और अब पुरानों को दोबारा फ्रंट लाइन पर लेकर आ गए। एक मामला ये है। दूसरा मामला यानी एक कप्तान की कोर कमेटी का इजलास अडियाला जेल में होता है और एक इजलास इमरान खान साहब की KPK की हुकूमत का इजलास, वज़ीर आला का इजलास होता है कोर कमांडर हाउस पेशावर में। बुशरा बीबी का मामला जो इंतहाई संगीन होता जा रहा है, उसमें तहरीक इंसाफ मुसर है, बज़िद है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। उसके बारे में भी एक डॉक्टर ने बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़ी चीज़ें सामने आई हैं कि उनको जहर दिया गया है या नहीं दिया गया। पता कैसे चलेगा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है खाने में या फिर शहद में? तो इसका भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और कुछ सामने आना अभी बाकी हैं। और परवेज़ इलाही साहब को एक बार फिर मुंतकिल कर लिया गया है पिम्स अस्पताल अडियाला जेल से। उनकी तबीयत ठीक नहीं है परवेज़ इलाही साहब की। तो बहरहाल अब जो चीज़ें तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं, कोर कमेटी का इजलास, यानी आप सोचें ना कि जेल के अंदर, और फिर शिकवा ये है कि अदलिया के ऊपर दबाव है। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर सियासी फैसले भी करते हैं। इमरान खान साहब जिनसे मिलना चाहें उनको मुलाकात की इजाज़त भी मिल जाती है। वो अंदर जाते हैं और जेल से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी फैसलों का ऐलान करते हैं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे या नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता थे तो अदालतों के फैसले हैं कि भाई वो एक सियासी आदमी अब नहीं रहे, वो मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं, लिहाजा ना वो पार्टी की सरबराही कर सकते हैं, ना पार्टी के इजलास कर सकते हैं, ना ही पार्टी के फैसले कर सकते हैं। ये अदालतों के फैसले थे। और फिर ना ही मीडिया उनके बयानात चला सकता है। पाबंदी, अदालत की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी मीडिया के ऊपर। और फिर हमारे आज जो वो जज जो इज़हार राय की आज़ादी की बातें करते हैं, बहुत से जज, उनके पास जब मामला गया था तो उन्होंने कहा था कि जी ये कोई अपना मफाद आमा का मामला ही नहीं है, तो आप हमारे पास क्यों लेकर आए? तो जो फरीक मुतासिर है वो आ जाए। तो इस तरह के फैसले भी आए। लेकिन बहरहाल यहाँ मामला जो है वो डिफरेंट है। और अच्छा, और इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई इमरान खान एक सियासी शख्सियत है, मुझे उनकी सियासत से इख्तलाफ, मुझे उनके अंदाज़ सियासत से इख्तलाफ, सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन वो सियासी शख्सियत हैं। अगर उनको वोट देने का हक़ है तो फिर वो सियासत भी कर सकते हैं, सियासत पर बात भी कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब ताकत में थे तब वो क्या कर रहे थे, और अब जब इमरान खान साहब कैद में हैं तो वो क्या हुकूक मांग रहे हैं। जो हुकूक दूसरों को देने को तैयार नहीं थे बतौर वज़ीर आज़म, वो हुकूक अपने लिए मांग रहे हैं। तो 2-3 दिन से बड़ा शोर मचा हुआ था कि शेर अफजल मरवत को फारिग कर दिया गया। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले एक डील की थी और डील पर दस्तखत किए थे। और वो डील क्या थी कि कौन लोग फैसला करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात कौन करे। अपना अडियाला जेल की इंतज़ामिया, जेल सुप्रिटेंडेंट के दस्तखत थे उस डील के ऊपर और इमरान खान के दस्तखत थे। कैदी नंबर 804 के साथ अडियाला जेल ने जो है वो अडियाला जेल की इंतज़ामिया ने डील की बाकायदा, और इमरान खान साहब ने डील, उसमें यह था कि जो मुलाकात करने वाले इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात करेंगे लोग, उनके नाम 3 फोकल पर्सन देंगे और हर फोकल पर्सन जो है वो 2-2 नाम देंगे। उनमें बैरिस्टर गोहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमेर न्याजी, ये 3 नाम थे। अच्छा, अब इल्ज़ाम ये लगाया गया शेर अफजल मरवत पे और उमेर न्याजी पर कि पार्टी कुछ फैसले करती है और वो अंदर जाकर कोई और मंजूरी लेकर आते हैं। यानी वो फाइल जो लेकर जाते हैं जेल में इमरान खान के पास, ये कहकर कि हमने ये फ़ैसला किया है, चाहे वो कैंडिडेट का मामला हो, सेनेट और आम इंतखाबात के या ज़िमनी इंतखाबात के, चाहे कोई और मामला हो, मुलाकातियों का मामला हो, तो उसमें शेर अफजल मरवत जो है पार्टी को, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि डिच कर रहे हैं, पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं। तो शोर मचा, तो पता चला कि जनाब इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को हटा दिया। सोशल मीडिया पर शोर जो मचा, और शेर अफजल मरवत ने जवाबी, मैंने आज सुबह के व्लॉग में सारी बातें की हुई है, जो जवाब दिया शेर अफजल मरवत ने, तो उसकी वजह से फिर बैरिस्टर गोहर को ये कहना पड़ा कि इमरान खान साहब ने, अब देखिए ना ये पार्टी के लीडरान जो है झूठ कितना बोलते हैं, माजरत के साथ मुझे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे। कल ही बैरिस्टर गोहर ने कहा था कि नहीं, किसी को फारिग नहीं किया गया, इजाफा किया गया है। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी बिल्कुल इजाफा किया गया है। लेकिन आज जब
कोर कमेटी की मीटिंग अडयाला जेल में, मैं बार बार कह रहा हूँ कोर कमेटी की मीटिंग। देखिए इस तरह लीडर अंदर जाते हैं, मुलाकात करके आते हैं, सियासी तहरीक चलाने का फैसला होता है। सियासी तहरीक पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा। और वो अंदर से बैठकर इमरान खान साहब सारे फैसले करके बाहर बता रहे होते हैं, और फिर अदालतों में जाकर ये कहते हैं कि हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। अंदर बैठकर कोर कमेटियाँ हो रही हैं जेल के अंदर। तो बहरहाल तो फिर वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, शाह फरमान और उनके साथ कुछ और लोग भी थे मुलाकात करने वाले। इन्होंने आकर बताया कि जनाब अंदर मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। अव्वल तो जो मुलाकातियों का मामला है उसमें इमरान खान साहब ने जो अपने फोकल पर्सन तब्दील कर लिए, यानी शेर अफजल मरवत को और उमैर न्याजी को उन्होंने हटा दिया। अब जो नए फोकल पर्सन हैं उनमें अपना सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, इंतज़ार पंचोता, सेनेटर अली ज़फ़र। अब कल बैरिस्टर गोहर साहब कल कह रहे थे कि जी नहीं सिर्फ इजाफा हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये फोकल पर्सन है बस, यानी बाकी फारिग। अब ज़ाहिर नया मुआहदा होगा फिर जेल इंतज़ामिया के साथ इमरान खान साहब का, एक और डील करेंगे इमरान खान साहब, तो कुछ इस तरह ही होता हुआ नज़र आ रहा है ना। अब ये तो होगी कोर कमेटी की। बाकी कोर कमेटी की सियासी साइड पर मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि बुशरा अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि बुशरा बीबी वाला मामला जो शोर मचाया जा रहा है उसके पीछे क्या है और अब तक हकीकत क्या सामने आई है। क्योंकि अगर किसी को ये इल्ज़ाम कोई लगाया कि मुझे जहर दिया गया है, तो डॉक्टर मुआयना करके बता सकते हैं ना कि आपको जहर दिया गया है नहीं दिया गया। दूसरी स्टेज ये होती है कि अगर डॉक्टर को शक है कि जहर दिया गया है तो डॉक्टर कहेंगे टेस्ट करवाओ, और डॉक्टर कहेंगे नहीं यार कुछ नहीं है सब ठीक है ओके है। लेकिन अगर शख्सियत बड़ी हो, साबिका खातून अव्वल हो, तो फिर डॉक्टर बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कहेगा टेस्ट करवा लो, वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है या मुझे लगता है ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर उस पर मैं अपना आता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पेशावर से आई है। अली अकबर साहब पेशावर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टैलेंट का अपना टीवी का प्रोग्राम अब्बास शबीर साहब का, उसमें वो बैठे हुए थे। उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और 9वीं फ़ौज ने किया हमारे ख़िलाफ़ साजिश, लंदन प्लान और ये और वो पता नहीं क्या क्या, और ये साजिशें सारी जो है वो जर्नैल कर रहे हैं, आर्मी चीफ कर रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगा है ना। तो कहते हैं कि एक तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान की जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपनी पूरी की पूरी काबीना के समेत 2-3 दिन पहले जाकर अपना कोर कमांडर हाउस पेशावर में इजलास कराएँ। इंतज़ामी मामलात पर, सूबे के को चलाने के मामलात पर जाकर कोर कमांडर हाउस में इजलास करके आए। एक तो ये है कि एपेक्स कमेटीज़ बनी हुई थी, नेशनल एक्शन प्लान या उसके बाद जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल, या किसी ज़माने में इफ्तिखार चौधरी ने खुद नोटिस लिया था कराची में जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बिगड़ी थी, तो एपेक्स कमेटियाँ बनी थी चारों सूबों में। वज़ीर आला उसकी सरबराही करेंगे, उसमें मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों के और अपना जो कोर कमांडर होंगे मुतल्लिका वो या उनके नुमाइंदगान वो शरीक होंगे। लेकिन चेयर कौन करेंगे? वज़ीर आला। और इजलास कहाँ होंगे? वज़ीर आला हाउस में या सूबाई हुकूमत के किसी दफ्तर में। तो वो एक एपेक्स कमेटी अलग है। यहाँ जनाब ये भड़के मार रहे होते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, मैं नहीं छटाऊंगा, मैं नहीं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और फिर रात को जाकर कोर कमांडर से जाकर मुलाकात करके आ जाते हैं, मीटिंग करके आ जाते हैं, इजलास करके आ जाते हैं, चल कर जाते हैं वहाँ पर। मैंने आपको खबर दी थी कि मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उधर से खेल रहे हैं, बाकी भड़के शड़के मारेंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। उस पर भी मेरी राय क्लियर है कि अगर मेरी खबर गलत है और अगर वाकई सूबे में अली अमीन गंडापुर आइन नाफिज नहीं होने दे रहे, अमन-ओ-अमान के लिए अगर कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है और वफाक से ताउन नहीं कर रहे, तो फिर वफाक अपना फैसला सूबे के मुतालिक कर सकता है, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो गवर्नर राज हो। आइन में रास्ते खुले हैं, आइन ने इनके रास्ते बंद नहीं किए। अगर जवाज़ अगर सॉलिड हो, ये नहीं है कि तका हो, धक्काशाही नहीं, जेन्युइन जवाज़ हो, तो फिर आइन में गुंजाइश मौजूद है कि अगर सूबा जो है वो एक अलग से रियासत बन जाता है, वहाँ कहते जनाब यहाँ पे पाकिस्तान का आइन नहीं चलेगा। वज़ीर आला अगर कहते हैं यदि हमने इजलास नहीं होने देना असेंबली का, हम इलेक्शन को नहीं मानते, वफाकी हुकूमत को नहीं मानते, हम वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों को यहाँ काम करने नहीं देंगे, तो इसी सूरत में क्या होगा? तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस तरह की कोई सॉलिड रीजन्स हो। तो बहरहाल अच्छा जी, अब शेर अफजल मरवत हो गए फारिग अली अमीन गंडापुर जाकर मेल मुलाकातें करते। अच्छा, इमरान खान साहब ने ना एक तरह से उनकी हिकमत अमली बड़ी
अच्छी भी है कि जब उनकी सियासी टीम ज़ेर अताब थी और वो रूपोश होकर इधर उधर हो गई तो उन्होंने एक अल्टरनेट लीडरशिप लोगों को दी है। ये उनको मानना पड़ेगा कि ये नहीं हुआ कि एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए पीटीआई जो है वो खबरों से गायब हुई हो। जिस तरह मुस्लिम लीग नून आप देख लें, साल तक खबरों से गायब, लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आते थे, बात करने नहीं आते थे। यहाँ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, यहाँ इनकी बातें बहुत कम हकीकत के करीब होती हैं, लेकिन चज पूरा है आता अपने आप को अपना मेन स्ट्रीम में रखने का, मीडिया में, सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, अदालतों में, हर जगह रखने का। रोज़ाना तो पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त जितने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं वो ज़्यादातर केसेस इनके हैं या इनकी पिटिशन्स हैं। एक तो ज़मानतों के मामला हैं ना जो मुकदमा चल रहे, वो नहीं। आप देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पिटिशन चली जाती है कि जो मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और मुलाकातें हो रही होती हैं, कोर कमेटियाँ हो रही होती हैं। तो बहरहाल ये इमरान खान ने किया कि उन्होंने फिर शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को आगे वो लेकर आ गए। अब जब थोड़ा सा मामला ईज़ आउट हुए हैं, अदालतों से धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, असद कैसर एक्टिव हो गए, शाह फरमान एक्टिव हो गए, गोहर अयूब एक्टिव हो गए, वो तो खैर पहले ही लाए गए थे ना, उमर अयूब आ गए बाहर, और इस तरह बाकी पीटीआई के लिए रहमान अजहर बाहर आ गए, तो अब वो आकर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी स्पेस वापस ले रहे हैं। तो फिर जाहिर है शेर अफजल मरवत जैसे हो जाएंगे फारिग। अब मैं आता हूँ बुशरा बीबी। इमरान खान साहब ने वो चंद दिन पहले जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की थी, जिसमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जी मैंने समी इब्राहिम के अलावा किसी से बात नहीं करनी, मैं बेज़मीरों से बात नहीं करती, मैं बाज़मीरों से बात करती हूँ। और उसमें उन्होंने फिर इमरान खान ने सहाफ़ियों को कहा था कि यार देखें, इनको संजीदा मत लें, इनको पता ही नहीं सहाफ़ियों के साथ कैसे डील करते हैं, लिहाजा इनको संजीदा मत लें। तो उसमें खान साहब ने डिमांड की थी उस मुलाकात में कि बुशरा बीबी को जहर दिया कि जा रहा है, उनको उनकी ज़बान पर दाने आ गए, चेहरे पर दाने आ गए हैं, और बुशरा बीबी ने कहा था कि मुझे हार्पिक, टॉयलेट साफ़ करने वाला कोई जो लिक्विड होता है, वो मेरे खाने में उसके कतरे डाले गए, तो जिसकी वजह से मुझे पानी का जायका अभी तक कड़वा महसूस हो रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जी सरकारी डॉक्टरों पर तो यकीन नहीं हमें, लिहाजा जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, वो बुशरा बीबी का मुआयना करेंगे, तिब्बी मुआयना। तो बुशरा बीबी की मुलाकात डॉक्टर आसिम से हुई है। डॉक्टर आसिम ने मुलाकात करने के बाद जो बातें की हैं वो सारी की सारी इमरान खान एंड कंपनी, आज भी जब इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उनकी कोर कमेटी के जो अरकान हैं, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली, फराज, शाह फरमान, जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जी बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उन्होंने कहा था कि जी शौकत खानम के अपना डॉक्टरों की मौजूदगी में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना होना चाहिए। तो जो मुलाकात के बाद डॉक्टर आसिम यूसुफ ने गुफ्तगू की है जियो न्यूज़ के हैदर शिराजी से, उन्होंने कहा है कोट एंड कोट, में अपने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कोई जहर देने की कोई तस्दीक नहीं है, अभी उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। 2 माह पहले मैंने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने खाना खाया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अब वो तबीयत ठीक है, बज़ाहिर जहर देने की कोई तस्दीक नहीं है, यानी अलामात कोई नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा तस्दीक नहीं, यानी अलामात कोई नहीं है जहर देने की, लेकिन क्योंकि मामला संजीदा है तो तिब्बी मुआयना होना चाहिए, अपना टेस्ट होने चाहिए, चेकअप होना चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि प्रोपेगेंडा तो थम जाए ना। अगर जहर दिया गया है तो जो उसके मुलजिम हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, और अगर नहीं दिया गया तो प्रोपेगेंडा थम जाए। लेकिन पीटीआई इस प्रोपेगेंडा को थमने नहीं देगी, वो अब इस बात से पीछे हटेंगे ही नहीं कि जी जहर नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करना, जैसे मैंने कहा ना, उनको आता है मीडिया में रहने का आर्ट, प्रोपेगेंडा। वो गोयबल्स, कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना कि भी गोयबल्स हैं, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जैसी शख्सियत को उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया, मिनटों में मुतनाज़ा बना दिया, और ख़ुद तारीफ़ करते रहे उनकी। अच्छा, एक ये मामला कि अब बुशरा बीबी के मुतालिक इमरान खान के तजवीज़ करदा डॉक्टर ने इनिशियली उनका जो जायज़ा लिया है, मुआयना किया है। ज़ाहिर डॉक्टर देखते ही बाज़ोकात समझ जाते हैं, बाज़ोकात कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए टेस्ट ज़रूरी होता है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि बज़ाहिर कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा जिसे मैं कह सकूं कि जहर खुरान क्या होती है दिया गया उनको, ऐसा वो कह रहे हैं कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल वो डॉक्टर क्योंकि बचना चाह रहे हैं, वरना फिर उनके ऊपर जो यलगार होनी है पीछे वालों की, उसका वो कैसे मुकाबला कर सकेंगे। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब, जिनके मुतालिक पीटीआई बिल्कुल खामोश है, वो जेन्युइनली अलील हैं और उनको
क्योंकि कुछ दिन पहले वो गिर गए थे वॉशरूम में। दिल के मरीज़ भी हैं, 75 साल प्लस उनकी उम्र है, और उनके लिए, उनके तिब्बी मुआयने के लिए फाइनली 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। बोर्ड में अमराज कल्ब, मेडिसन, मैदा, सीना, जनरल सर्जरी के माहिरीन शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर मुमताज़ नियाज़ी हैं, डॉक्टर ताशफीन, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर अख्तर बंदेशा, डॉक्टर अली आरिफ वगैरह के नाम शामिल हैं। तो उनका मुआयना करेंगे तमाम इशूज़ का। उनको फ्रैक्चर्स भी हुए थे और उनको पिम्स मुंतकिल कर दिया गया है एक बार फिर। तो अल्लाह करे परवेज़ इलाही साहब सेहत याब रहे। लेकिन PTI को इस वक्त सिवाय इमरान खान और बुशरा बीबी के बाकी उनके जितने भी लीडर हैं वो जेलों में पड़े रहें, गड़ते रहें, सड़ते रहें, उनको कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।